सुना, रामेश्वर की लड़की पगडंडी से गई थी। उसे समझाओ, वरना राज खुल जाएगा। जरूरत पड़ी तो डर का खेल तेज कर दो। जब तक लोग डरते रहेंगे, हमारे धंधे चलते रहेंगे। पेड़ के पास मिट्टी खोदने लगी। कुछ देर बाद उन्हें जंग लगा ताला और लोहे का टूटा बॉक्स मिला। बॉक्स में कुछ पुरानी रसीदें थीं, खेत बिक्री के कागज और कुछ नाम जिन पर गवाह के साइन थे। गांव भैरवपुर की सुबह हमेशा शोरगुल से भरी रहती थी। मुर्गे की बांग, बैलों की घंटियां और कुएं पर बर्तनों की टन-टन। लेकिन उस दिन हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। रामेश्वर 55 साल का मजबूत लेकिन थका हुआ किसान अपने आंगन में खाट पर बैठा बीड़ी सुलगा रहा था। उसकी आंखें खेत की ओर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और। उसकी बेटी गीता कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। गांव में यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं थी। पहली लड़की जो बाहर पढ़ने जा रही थी। बेटिया, याद रखना, पगडंडी से मत जाना। लेकिन बाबूजी, वहाँ से आधा रास्ता छोटा हो जाता है। बस 5 मिनट में रोड मिल जाएगी। गांव में पगडंडी के बारे में जाने कितनी कहानियां फैली हुई थी। कहते थे कि बरसों पहले वहाँ एक औरत की रहस्यमय मौत हुई थी और तब से जो भी उस रास्ते से गुजरा उसके साथ हादसा हुआ। किसी का बैल खो गया, किसी की फसल जल गई, किसी का बच्चा बीमार पड़ गया। गीता ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करती थी। वह जानती थी कि गांव में डर फैलाना आसान है और सच को ढकना उससे भी आसान। बाबूजी, भूत प्रेत में तो मैं नहीं मानती। रामेश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ देखता रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा। रास्ते में गीता पैदल कॉलेज जाती थी। उस दिन उसने तय किया आज पगडंडी से ही जाएगी। देखते हैं इसमें ऐसा क्या राज है। सुबह की धूप में पगडंडी सुनहरी लग रही थी। दोनों तरफ सरसों के खेत, बीच में कच्ची मिट्टी का रास्ता। दूर तक कोई आदमी नहीं, सिर्फ हवा में सरसराते पत्ते। चलते चलते उसने देखा रास्ते के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ों में कोई सफेद कपड़ा फंसा हुआ था। वह झुककर देखने लगी। कपड़ा फटा हुआ था, लेकिन उसके भीतर लिपटा एक पुराना कागज था। गीता ने कागज खोला। उस पर धुंधली लिखावट में बस 3 शब्द लिखे थे। वो देख रहा है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। किसका लिखा था? कौन देख रहा है? गांव की चौपाल पर उधर गांव के चौपाल में मोहन, सरपंच श्याम और बुजुर्ग कुंवर साहब बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। श्याम भाई, इस बार खेतों का सौदा पक्का करना ही होगा, वरना शहर वाले आ जाएंगे। चिंता मत करो, डर का माहौल बना रहे तो लोग खुद बेच देंगे। पुरानी पगडंडी वही हमारी चाबी है। जब तक लोग उससे डरते रहेंगे, हम जो चाहें कर सकते हैं। और जो नहीं डरेंगे उन्हें डराना पड़ेगा। शाम को कॉलेज से लौटते समय गीता ने वही रास्ता लिया, लेकिन इस बार पगडंडी पर चलते चलते उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। वह रुकी, पीछे मुड़ी, कोई नहीं। सूरज ढलने लगा था और खेतों में सन्नाटा घिर आया था। गीता तेज कदमों से चली, लेकिन उसके कानों में अब भी सरसराहट गूंज रही थी। गांव पहुंचते ही सुरेश ने उसे रोक लिया। दीदी, आपने पगडंडी ली क्या? हाँ, क्यों? अच्छा हुआ आप जल्दी आ गईं। आज सुबह उसी पगडंडी के पास एक अजनबी को देखा गया था जो किसी को ढूंढ रहा था। गीता के हाथ में वो पुराना कागज अब भी था, लेकिन उसने किसी को नहीं दिखाया। रात को गीता ने बार बार उस कागज को देखा। वो देख रहा है। ये शब्द जितने छोटे थे, उतना ही गहरा डर उसके मन में छोड़ रहे थे। वह सोचती रही, क्या ये सच में किसी खतरे की चेतावनी थी, या फिर गांव के डराने वाले किस्सों में से एक हिस्सा? अगली सुबह रामेश्वर खेत में हल चला रहा था। गीता ने धीरे से पास जाकर पूछा, बाबूजी, पगडंडी के पास पुराना पीपल का पेड़ है ना? रामेश्वर ने हल रोककर उसे घूरा। हाँ है, क्यों? वहाँ मुझे एक कागज मिला था, उस पर लिखा था वो देख रहा है। रामेश्वर के हाथ से हल की मूठ छूट गई। उसने चारों ओर देखा, जैसे कोई सुन न ले। फिर धीमे स्वर में बोला, गीता, उस जगह से दूर रहना। वहाँ जो कुछ भी है वो लोगों के भले के लिए नहीं।
गीता ने महसूस किया रामेश्वर सिर्फ डर की वजह से नहीं कह रहा, उसे कुछ पता है। गांव में हलचल चौपाल पर फिर वही 3 लोग, मोहन, सरपंच श्याम और कुंवर साहब। सुना, रामेश्वर की लड़की पगडंडी से गई थी। उसे समझाओ वरना राज खुल जाएगा। जरूरत पड़ी तो डर का खेल तेज कर दो। पगडंडी सिर्फ कहानी नहीं है, ये हमारी ढाल है। जब तक लोग डरते रहेंगे, हमारे धंधे चलते रहेंगे। गीता ने तय कर लिया, सच पता लगाए बिना चैन से नहीं बैठेगी। उसने अपनी सहेली मीना को साथ लिया और दिन में फिर पगडंडी पहुंची। पीपल के पेड़ के पास मिट्टी खोदने लगी। कुछ देर बाद उन्हें जंग लगा ताला और लोहे का टूटा बॉक्स मिला। बॉक्स में कुछ पुरानी रसीदें थीं, खेत बिक्री के कागज और कुछ नाम जिन पर गवाह के साइन थे। लेकिन सबसे अजीब बात, कई कागज पर रामेश्वर का भी नाम था। तुम्हारे बाबूजी का नाम यहाँ क्यों है? गीता चुप हो गई। क्या उसके अपने पिता इस खेल में शामिल थे? रात के करीब 9 बजे गीता के घर दरवाजा खटखटाया गया। रामेश्वर ने दरवाजा खोला। बाहर मोहन खड़ा था। रामेश्वर, तुम्हारी लड़की बहुत चालाक हो रही है, उसे समझा दो वरना वो खुद मुसीबत बुला लेगी। गीता अंदर से सुन रही थी। उसने साफ साफ महसूस किया पगडंडी की डरावनी कहानियां एक ढोंग है, असली खेल जमीनों पर कब्जे का है। गीता ने उस रात मन में ठान लिया, अगर लोग सच से डरेंगे तो झूठ हमेशा जीतता रहेगा, लेकिन अगर कोई डर तोड़ दे तो सच की राह अपने आप खुल जाएगी। उसने तय किया, अब वो न सिर्फ पगडंडी का राज खोलेगी बल्कि गांव वालों का डर भी खत्म करेगी। अगली सुबह गीता ने मीना को बुलाकर कहा, आज हम गांव वालों के सामने ही पगडंडी का सच खोलेंगे, लेकिन ऐसे कि कोई हमें रोक न सके। इतने बड़े लोगों से टकराना आसान नहीं है गीता। डर ही उनका हथियार है, हम वो हथियार उनसे छीन लेंगे। गांव में उस दिन पंचायत बुलवाई गई। कारण बताया गया, गांव के बच्चों को पगडंडी से दूर रखने की योजना। गांव के लगभग सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। रामेश्वर, मोहन, सरपंच श्याम और कुंवर साहब भी आ गए। गीता आगे बढ़ी और बोली, आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने आई हूँ, पगडंडी की असली कहानी। गीता ने सभी के सामने पीपल के नीचे से मिले कागज दिखाए। ये देखिए, ये वो खेत हैं जो हमारे गांव के लोगों के थे, लेकिन इन पर झूठे डर का खेल खेलकर कब्जा किया गया। लोगों को बोला गया कि पगडंडी के पास बुरी आत्माएं हैं, ताकि कोई इधर न आए, और रात के अंधेरे में इन खेतों को बेच दिया गया। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। गीता ने सीधे मोहन, श्याम और कुंवर साहब की तरफ देखा। और ये खेल अकेले नहीं खेला गया, गवाहों में मेरे अपने पिता रामेश्वर का भी नाम है। भीड़ की नजर रामेश्वर पर गई। हाँ, मैंने गवाही दी थी, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि ये डर सिर्फ एक चाल है। मुझे लगा सच में पगडंडी के पास खतरा है। जब तक समझ पाया, बहुत देर हो चुकी थी। गीता ने पिता की ओर देखा। उसमें गुस्सा नहीं था, बल्कि एक दर्द था कि अपने लोग भी डर के शिकार बन सकते हैं। गीता ने अचानक जेब से एक छोटा रिकॉर्डर निकाला और प्ले बटन दबाया। सबको मोहन और कुंवर साहब की कल की बातचीत सुनाई दी। डर का खेल तेज कर दो। और पगडंडी हमारी ढाल है। अब भीड़ में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोगों ने मिलकर तय किया कि पगडंडी से जुड़े सारे झूठ तोड़े जाएंगे और कब्जा किए गए खेत वापस दिलाए जाएंगे। सभा के आखिर में गीता ने कहा, डर अक्सर सच को छुपाने के लिए बनाया जाता है। जब हम डर को सच मान लेते हैं, तो हम अपनी ताकत खो देते हैं, और जब हम सवाल पूछते हैं, तो सच सामने आकर हमें आजाद कर देता है।